फिर से चैप्टर का नाम बच्चा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये पूरा चैप्टर आपको बताता है कि भैया जो ह्यूमन कैपिटल इसको बनाया कैसे जाएगा। आप ह्यूमन कैपिटल बनोगे बच्चा। ये आप ह्यूमन कैपिटल कैसे बनोगे? जब आप क्या करोगे बच्चा, इसमें खर्चा। जब आप क्या करोगे बच्चा, खर्चा। किस टाइप का खर्चा बच्चा? खर्चे का पैटर्न है कि आपको अपने एजुकेशन में खर्चा करना है, जो कि आप कर रहे हो। अब वो एजुकेशन आपका स्कूल होगा, पीछे ध्यान दो। अब ये खर्चा आपका स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है बच्चा, आपकी ट्रेनिंग्स में हो सकता है। तो हर टाइप का आपको अपने में खर्चा करना है ताकि आप अपने नॉलेज को क्या कर सको बच्चा, इंप्रूव कर सको। क्लियर है बच्चा? चलिए, पहले आप एक महान इंसान थे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल आपको बनना है। तो ये ह्यूमन कैपिटल बनते कैसे हैं बच्चा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। आ जाइए। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की बात करूं तो उसमें दो टाइप के कैपिटल होते हैं। कितने टाइप के कैपिटल होते हैं? दो। पहला क्या बच्चा? ह्यूमन कैपिटल। दूसरा क्या बच्चा? फिजिकल कैपिटल। अगर मैं फिजिकल कैपिटल की बात करूं तो फिजिकल कैपिटल में वो सारे के सारे इनपुट्स जिससे आप क्या करोगे बच्चा, फर्दर प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में कुछ भी बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट बना रहे हो, ये मोबाइल बना रहे हो बच्चा, इन सारी चीजों को बनाने में क्या लगता है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या बच्चा? फिजिकल कैपिटल। बच्चा फैक्ट्रीज क्या होगी बच्चा आपकी? फिजिकल कैपिटल। बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सब क्या होगी बच्चा? फिजिकल कैपिटल। तो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला पैटर्न होता है फिजिकल कैपिटल। ऑल दीज आर एग्जाम्पल। एग्जाम में अगर पूछा जाता है मीनिंग में आपको लिखना वो सारे के सारे इनपुट, जिससे क्या होता है? फर्दर प्रोडक्शन। फिर आपको क्या देना है बच्चा? एग्जाम्पल्स भी। क्लियर है? ह्यूमन कैपिटल मतलब आप लोग। क्या अभी आप ह्यूमन कैपिटल बन गए हो? नहीं। ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए आपको क्या चाहिए? स्किल, और क्या चाहिए? एबिलिटी, और क्या चाहिए? एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल आप तब बनोगे जब आप स्किल्ड होगे, एबल होगे, एक्सपर्ट, नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें आप पर स्टॉक होगी। स्टॉक मतलब बंच ऑफ। आपके अंदर इन सारी चीजों का बंच होगा, तब जाके आप एक ह्यूमन कैपिटल बनोगे। क्या अभी बन गए हो? नहीं। क्या जैसे ही 12वीं पास हो जाओगे बन जाओगे? क्या नहीं। कॉलेज पढ़ोगे, कॉलेज पढ़ने के बाद किसी कंपनी में जाओगे, वहां पे ट्रेनिंग मिलेगी, तब जाके आप एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनोगे। अभी आप बने हुए हो, आप इन द वे, सॉरी, ऑन द वे हो, आप प्रोसेस में हो। ठीक है, चलिए। दोनों में बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन। चलिए, फिजिकल कैपिटल क्या होता है? टेंजिबल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। छू सकते हो, टच कर सकते हो, आपके स्किल को, आपके टैलेंट को छू सकते हैं। दिमाग को छू सकते हैं क्या? दिमाग को तो छू लिया, लेकिन क्या स्किल को छू सकते हैं? टैलेंट को छू सकते हैं? नहीं। चलिए, फिजिकल कैपिटल जितना यूज करोगे, मशीन जितना यूज करोगे, उतनी क्या होती है बच्चा? डेप्रिशिएट। लेकिन बच्चा ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट होगा जब आप उसमें क्या करोगे? खर्चा करना कम कर दोगे। आपने सोचा बस 12 तक पढ़ना है, तो डेप्रिशिएट हो जाओगे। आपने सोचा कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी है, तो क्या हो जाएगी बच्चा? डेप्रिशिएट। अगर दोनों के रिलेशनशिप की बात करेंगे तो फिजिकल कैपिटल को जितना यूज करोगे वो डेप्रिशिएट होता है, और ठीक ऑपोजिट बच्चा, ह्यूमन कैपिटल को जितना यूज करोगे उतना एप्रिशिएट होता है। यूज नहीं करोगे तो डेप्रिशिएट होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है बच्चा फिजिकल कैपिटल। मोबाइल है, मोबाइल मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा मूव होता है, और ये लेस है बच्चा। फिजिकल कैपिटल और कंपनी का मालिक दोनों अलग अलग है। और बच्चा ह्यूमन कैपिटल और कंपनी का मालिक क्या है बच्चा? एक ही है। फॉर एग्जांपल, आईटेक्स का मालिक मैं हूं बच्चा, मैं ह्यूमन कैपिटल भी तो हूं। आईटेक्स के लिए क्या मैं ह्यूमन कैपिटल हूं? क्या मैं ओनर हूं? हाँ। तो बच्चा ह्यूमन कैपिटल ओनर एक होते हैं, लेकिन बच्चा क्या ये सिस्टम आईटेक्स का मालिक है क्या? तो ये अलग है ना। फिजिकल कैपिटल और बच्चा आईटेक्स का मालिक दोनों क्या है बच्चा? अलग अलग। तो ये सेपरेट है और ये सेपरेट नहीं है। और फाइनली बच्चा फिफ्थ पॉइंट, कॉन्शियस डिसीजन मतलब क्या होता है? सोच समझकर इस सिस्टम को कहां मुझे यूज करना है, इस प्रोजेक्टर को मुझे कहां यूज करना है, ये सोचा समझा डिसीजन है। लेकिन बच्चा जब आपकी बात आती है तो आप थोड़ा सोशल भी हो जाते हो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं ये बोलूं फिजिकल कैपिटल प्रॉपर सोचा समझा डिसीजन है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या बच्चा? आधा सोचा समझा और आधा सोशल इमोशनल डिसीजन। बच्चा मैं सिस्टम को यूज करने में इमोशनल नहीं होंगी कि भैया इस सिस्टम को वहां लगा दो उस ब्रांच में, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, क्या ऐसा कुछ सोचूंगी क्या? नहीं। क्लैरिटी है? चलो, इसे इंपोर्ट किया जा सकता है और इसे सोच समझ कर किया जाएगा। क्लियर है बच्चा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या दोनों का डिफरेंस? चलिए बच्चा, अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल बना कैसे जाता है। एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा सोर्सेस बताइए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। तो कितने सोर्स है? 5।
कितने सोर्स हैं? 5। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनते हो? जब आप खर्चा करते हो किसमें बच्चा? एजुकेशन में। जब आप खर्चा किसमें करते हो? हेल्थ में। जब आप खर्चा किसमें करते हो? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में। जब आप खर्चा करते हो बच्चा माइग्रेशन में। और फाइनली बच्चा इंफॉर्मेशन। बच्चा एजुकेशन में खर्चा करने से मतलब स्कूल में फीस देना, कॉलेजेस में फीस देना, और बच्चा स्कूल कॉलेजेस जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, छोटी मोटी ट्रेनिंग करना पड़ता है, उन सब में आप खर्चा करते हो तो एक्चुअली में आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनते हो। बच्चा एक एजुकेटेड बंदा कितना कंट्रीब्यूट करता है? बच्चा खुद कितना कमाएगा एजुकेटेड बंदा? फॉर एग्जांपल बच्चा वो 2000 पर डे कमा रहा है। बच्चा लेबर क्लास का बंदा कितना कमा रहा है? बच्चा 500। और बच्चा थोड़ा सा एजुकेटेड कितना कमा रहा है? 800। इन शॉर्ट क्या मैं इसका कंक्लूजन निकाल सकती हूँ? एजुकेटेड पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, पर्सनली भी और बच्चा इकोनॉमिकली भी। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट बच्चा, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। क्यों खर्चा करना चाहिए? एक हेल्दी बंदा क्या करेगा? ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो तो एक कंपनी में जाओगे, अच्छे आइडिया शेयर कर पाओगे, हेल्दी हो। लेकिन बच्चा आप हेल्दी ही नहीं हो, सिक हो, बीमार पड़े रहते हो, तो बच्चा ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा? हेल्दी। ज्यादा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ज्यादा कौन करेगा बच्चा? लिटरेट की लिटरेट? लिटरेट। हेल्दी या फिर बच्चा सिक? कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? हेल्दी। तो बच्चा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों एजुकेशन में खर्चा करने चाहिए, तो उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? एजुकेटेड ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हेल्थ में क्यों खर्चा करना चाहिए, आप अपनी हेल्थ को क्यों अच्छा रखें ताकि आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। क्लैरिटी है? चलिए बच्चा हेल्थ में कुछ खर्चे हैं। पहला क्या है? प्रिवेंटिव। पहला क्या है? प्रिवेंटिव, बीमार ना हो जाए इसीलिए वैक्सीनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, जिनको हो गया था कोविड वो लगा रहे थे क्या? हो ना जाए रोकने के लिए जो मेडिसिन लगाई जाती है इस पे खर्चा करना चाहिए। क्योर, क्योरेटिव मतलब बच्चा क्योर करना मतलब बचाना। इन्होंने कहा अब तो बीमार हो गए हो, अब तो ठीक करना है। खांसी जुकाम बीमारी हो जाती है, पैरासीटामोल ये सब खरीदते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, क्लिनिक के पास। पहला वाला बोल रहा है बीमार हो ना जाए पहले बचाना, और दूसरा क्या बोल रहे? बीमार हो गए हो अब इलाज करना। नेक्स्ट थर्ड क्या बोलता है? सोशल मेडिसिन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अवेयरनेस रखो। बच्चा एक नई टाइप का वायरस आया है, कुछ याद है? अभी करंट अगर न्यूज आपने, मंकी पॉक्स मालूम है? जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उन्हीं को पता होगा। दैट वाज सोशल मेडिसिन, मतलब सोशल अवेयरनेस। कुछ नहीं, बस न्यूज चैनल में एक्टिव रहना है, ठीक है। चलिए साफ सुथरा पानी, कुछ पूछ रहे हो? बढ़े आगे। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, देन सैनिटाइजेशन, ठीक है। इसमें हमेशा खर्चा करना चाहिए, तभी आप हेल्दी रहोगे और आगे जाके एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनोगे। चलिए नेक्स्ट बच्चा, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग काम करते करते ट्रेनिंग। 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है? 2। आप बच्चा फर्स्ट डे आप किसी कंपनी में जाते हो, क्या सारे काम बनते हैं आपको पहले से? नहीं, तो सीनियर आपको गाइड करेगा। 2 टाइप की आपको ट्रेनिंग मिलती है। पहला टाइप क्या बच्चा? सीनियर आपको गाइड करेगा, और दूसरा टाइप क्या बच्चा? अलग से क्या लेंगे? ट्रेनिंग सेशन। फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे से बच्चा मुझे 6 बजे तक अगर किसी कंपनी में ज्वाइन किया मैंने, तो बच्चा 10 बजे से मुझे कोई सीनियर है जो कि मुझे हेल्प कर रहा है, उसे हम पहला टाइप बोलेंगे ट्रेनिंग फ्रॉम दी सीनियर। दूसरा टाइप क्या बच्चा? आपको अलग से 2 घंटे निकालने हैं। आपको इन्हीं में से क्या करने बच्चा? 2 घंटे निकालने हैं ताकि आप एक सेशन अटेंड कर सके। वहां पे बस बैठ कर सुन रहे होंगे और ऐसे कोई पीपीटीज में आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। क्लैरिटी है? 2 टाइप की ट्रेनिंग, पहला क्या है? सीनियर, दूसरा क्या है? सेशन। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट बच्चा, माइग्रेशन में खर्चा करना चाहिए। माइग्रेशन वर्ड का मीनिंग एक जगह से दूसरी जगह क्या होना? शिफ्ट होना। क्यों हो रहे हो? काम की तलाश, बेटर अपॉर्चुनिटी। चलिए माइग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या? रूरल एरिया से कहां जा रहे हो? अर्बन एरिया में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। या फिर बच्चा इंडिया से कहां जा रहे हो? इंडिया के बाहर, दैट वाज एक्सटर्नल। इंटरनल क्यों? देश के अंदर हो ना, देश के अंदर हो, देश के बाहर जाओगे, दैट वाज एक्सटर्नल। अब मैं आपसे पूछती हूँ, माइग्रेशन अच्छा है कि बुरा है? डिपेंड्स। माइग्रेशन के कुछ फायदे हैं। फायदा नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंडिया के बाहर जाओगे। फायदा नंबर 2, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लेकिन बच्चा नुकसान भी तो है। नुकसान क्या है? खर्चा, वहां जाने की फ्लाइट की टिकट, वीजा वगैरह, कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंडिया में रहोगे तो ग्रोसरी का सामान 5,000 में आ जाएगा, और इंडिया के बाहर होगे तो 60,000 में। महंगी हो गई चीजें। बच्चा एक साइकिक कॉस्ट होती है, मतलब मेंटल। इंडिया में रहोगे तो खुश खुश रहोगे, और इंडिया के बाहर होगे तो अकेले पड़ जाओगे तो खुश नहीं होगे, ये भी एक कॉस्ट होती है।
तो बच्चा माइग्रेशन के फायदे भी और नुकसान भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बच्चा, माइग्रेशन के बाद क्या पढ़ा था? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। बच्चा अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि मार्केट की न्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो प्लीज बच्चा आपके जॉब को लेके एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल आप तब बनोगे जब आपको ये पता होगा कि आने वाला भविष्य किस चीज का है। बच्चा ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? इंटरनेट, न्यूज़पेपर, प्लेसमेंट, एजेंसी और करियर काउंसलर से। क्लैरिटी है? समझ में आ गया? चलिए अब बच्चा नेक्स्ट टॉपिक बताइए क्या पढ़ा है? नेक्स्ट टॉपिक क्या था? ह्यूमन कैपिटल और रिलेशन। क्या रिलेशन है? ह्यूमन कैपिटल समझ में आ गया? मीनिंग बताओ, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, नॉलेज, इन सब का स्टॉक है। पक्का? अगर आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनते हो तो प्राइवेटली आपको फायदा होगा, आपके घर में ज्यादा पैसे आएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? सोशली, इकोनॉमिकली फायदा होगा। हाँ बच्चा, लिटरेट पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कंपैरिजन टू इलिटरेट, हेल्दी पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कंपैरिजन टू सिक पर्सन। क्या ये बात सही है कि नहीं? क्या दोनों में रिलेशन है? हाँ है, दोनों में रिलेशन है। हाँ है, लेकिन स्टिल बच्चा हम अगर ये देखें कि भैया एक हेल्दी इंसान इनोवेटिव इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट लेके आएगा। हाँ, लिटरेट पर्सन न्यू आइडियाज लेके आ सकता है, इनोवेशन लेके आ सकता है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकता है, एक एजुकेटेड और एक हेल्दी पर्सन। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन बच्चा डिफिकल्ट टू प्रूव। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार एजुकेशन में खर्चा करी, हेल्थ में। क्या हमारी सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हैं? तो क्या हम ये देखें कि नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज्यादा हो गए तो ये इकोनॉमिकली हम ग्रो कर रहे हैं? नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हम देख रहे हैं, क्या इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या क्वालिटी में काम हो रहा है? नहीं, क्वालिटी में काम हो नहीं रहा है। आए दिन स्कूल खोल रहे हैं लेकिन स्कूल की क्वालिटी कोई जज नहीं कर पा रहा है। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो दिखता है, लेकिन अगर और डिटेल में जाओ तो क्वालिटी वाइज हमने इंप्रूवमेंट नहीं करी है। तो हमें जरूरत क्या है? क्वालिटी वाइज इंप्रूव करने की। क्लियर है बच्चा? चलिए हमने कुछ डेटास पढ़ा था, इंडिकेटर्स पढ़ा था एजुकेशन हेल्थ को लेकर। क्या हम इंप्रूव हुए हैं? हाँ। क्या हम इंप्रूव हुए हैं? हाँ। चलिए फिर बच्चा हमने एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ा था, जिसमें साफ साफ बोला था आपको ऐसे काम करना है जो कि क्या है बच्चा? स्किल्ड हो। ऐसे काम करना है जो कि क्या हो? स्किल्ड। क्योंकि अनस्किल्ड जॉब आज नहीं तो कल कौन टेक ओवर कर लेगा? मशीन। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें दिमाग नहीं लगता, उसके लिए एक दिन मशीन आ जाएगी, तो बच्चा आपको कोई काम बचा क्या? कोई आपको पैसे देना प्रेफर करेगा? नहीं। तो प्लीज स्किल्ड वर्कफोर्स में आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे ही 12वीं पास करोगे तो आपको देखना चाहिए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या हमारा काम कोई और टेक ओवर तो नहीं कर लेगा। क्लैरिटी बच्चा? चलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या है बच्चा? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही दम पर बाकी सारी चीजें भी काम हो रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है बच्चा? क्या ह्यूमन कैपिटल आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं लगता है? पहला क्यों? क्योंकि फिजिकल कैपिटल का अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अगर बच्चा मैं ह्यूमन कैपिटल हूं तो मैं सही तरीके से सिस्टम, सही तरीके से प्रोजेक्ट, सही तरीके से फर्नीचर यूज कर पाऊंगी। तो ऐसे कंपनी में ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है। क्यों? ताकि फिजिकल कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन। दूसरा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे, मॉडर्न एटीट्यूड होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी। क्या बच्चा? चलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और पॉपुलेशन क्या होगी? ग्रोथ। लेकिन हम सबको फायदे तो मालूम है बच्चे, ध्यान देना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हम नहीं, हमारा पूरा देश संवर जाएगा। अग्री करते हो? तो हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल बन क्यों नहीं रहा है? दिक्कतें क्या है? दिक्कत नंबर 1, हमारे देश में रिसोर्सेस नहीं है, बहुत कम रिसोर्सेस है। गवर्नमेंट इतनी सारी पॉपुलेशन को रिसोर्सेस नहीं दे पाए। दूसरा बच्चा, अगर रिसोर्सेस है तो हम उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, ब्रेन ड्रेन। क्या होता है ब्रेन ड्रेन? यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के प्रोफेशनल एडवोकेट्स, ये सब कहाँ जा रहे हैं? फॉरेन। जब आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल यहाँ बनते हो, जब इकोनॉमी ग्रो करने की बारी आती है, कहां चले जाते हो? देश के बाहर। तो हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल अच्छे से क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? ऑल दीज आर रीजंस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत सारे इम्बैलेंसेस है, मैन पावर सही नहीं है, प्लानिंग सही नहीं है, और हमारा देश वीक है किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज भी हम बाहर के देशों पे डिपेंड है। क्या ये बात समझ में आई?
चलिए, लेकिन कोविड में हमने कुछ अच्छा खासा एग्जाम्पल देखा, हमारे देश ने बनाया, मेहनत करी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बच्चा, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल क्या इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी। डेवलपमेंट क्या इंक्रीज करता है, सोशल वेलबींग। आपको मैंने साफ साफ बताया था, एक ओल्ड लेडी है, इसे पढ़ना है, क्या ये किसी कंपनी में जाके जॉब कर पाएगी? बच्चा एक बुजुर्ग है, उसकी हेल्थ में पैसा लगाना है, क्या वो किसी कंपनी में जाके जॉब कर पाएगा? तो खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या सरकार को खर्चा करना चाहिए? हाँ। एक्चुअली बच्चा, अगर मैं एक यंग बच्चे की बात करूं, आप लोग यंग हो, आप आगे चल के भविष्य में क्या बनोगे, ह्यूमन कैपिटल। पर्सनली भी आपके लिए फायदा है और बच्चा देश के अकॉर्डिंग भी। लेकिन बच्चा ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है पर्सनली और सोशली हम दोनों को कंसीडर करते बच्चा, हमें जरूरत है ह्यूमन डेवलपमेंट की, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड एज हो, ठीक है। प्लीज याद रखना बच्चा, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है बच्चा, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब पर्टिकुलर स्टेट की सरकारें होती है, और लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या, म्युनिसिपैलिटीज। इन्हें थ्री टायर सिस्टम बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, थ्री टायर सिस्टम। एक्चुअली में 3 सिस्टम है, सेंटर, स्टेट और लोकल। ये सब अपने अपने लेवल में खर्चा कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल में भी सरकार खर्चा करती है, स्टेट लेवल में भी करता है बच्चा, म्युनिसिपैलिटीज लोकल लेवल में भी खर्चे होते। बच्चा गवर्नमेंट की जरूरत है क्या? हमें सरकार की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है? बच्चा हमें सरकार की जरूरत नहीं है, क्या प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? एक उस बंदे की सोचो, उस गरीब बंदे की सोचो, क्या वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता है? प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा इतनी महंगी महंगी सर्विसेज होती है, दिलवा पाएगा क्या? नहीं। हेडिंग है सरकार के इंटरवेंशन की क्यों जरूरत है? पहला, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बच्चा हमारे देश को बर्बाद कर सकता है, लॉन्ग टर्म दिक्कत आ सकती है, इसे सरकार की जरूरत है। पीछे बहुत बातें हो रही है, पूरा ग्रुप रुक जाएगा पीछे का, ठीक है। आज हमारे देश में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और फाइनली प्राइवेट सेक्टर क्या करवा सकते बच्चा, मोनोपोली। क्लियर है बच्चा? चलिए, हमारे देश में कुछ रेगुलेटरीज है, रेगुलेटरी मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाने वाली अथॉरिटी। वापस, रेगुलेटरी मतलब क्या है, रूल्स रेगुलेशन बनाने वाली अथॉरिटी। बच्चा एजुकेशन की बात करूं, एनसीईआरटी नाम तो सुना ही होगा। 12th तक का जितना भी स्कूल का एजुकेशन होता है ये इनके कंट्रोल में होता है। सिलेबस में क्या आना है, सिलेबस में क्या जाना है, एग्जाम कैसे होगा, ये सब डिसाइड करने वाली अथॉरिटी कौन है बच्चा, एनसीईआरटी। जैसे आप 12th पास हो जाओगे तो कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के लिए एक अथॉरिटी बनाई है यूजीसी, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाई एक अथॉरिटी एआईसीटीई। ऐसे ही हेल्थ को लेकर बच्चा क्या है, आईसीएमआर। फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट, क्या एजुकेशन हमारे देश में फंडामेंटल राइट है? पक्का? हमारे देश ने कुछ ट्राई किया है बच्चा? 6 साल से 14 साल तक के लोगों को क्या दे रखा है गवर्नमेंट स्कूल में, फ्री एजुकेशन। सरकार ने बहुत ट्राई किया है। 2% एजुकेशन सेस, क्या कोई एजुकेशन सेस समझा पाएगा? अनुराग, एजुकेशन सेस क्या होता है बच्चा? नहीं मालूम? वरुण नहीं मालूम? सबसे पीछे लास्ट बॉय, स्पेक्स, जिसने स्पेक्स पहने, एजुकेशन सेस क्या होता है बच्चा? नहीं मालूम? बाजू वाले को ट्रांसफर करो, नहीं मालूम? अभी बताऊंगी फिर बताना है, ठीक है। चलो बच्चा, पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, फिर मैं पूछूंगी दोबारा से, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ाई में। एजुकेशन सेस मुझे बता दो भाई। बच्चे अच्छे से समझना, मुझे सरकार को टैक्स पे करना है। पीछे के बॉयज आप लोग सबसे अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों से पूछने वाले। मैंने सरकार को टैक्स पे किया 10,000। कितना पे किया बच्चा? 10,000। इसका 2% कितना होता है बताओ? 200। सरकार को मैंने दे दिया, सरकार को मैंने 10,000 दे दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया। टैक्स पे किया ना बच्चा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगा। बच्चा वो सरकार का एक डिपार्टमेंट है, दैट्स इट। उन्होंने कहा इसमें से 200 अलग करेंगे, मुझसे अलग से 200 नहीं मांगने वाले, उसमें से 200 अलग करेंगे और किसमें खर्चा करेंगे? एजुकेशन में। जितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसका 2% कैलकुलेट करेंगे, अलग करके उसे बस खर्चा करेंगे ओनली एजुकेशन, उसे हम बोलते हैं एजुकेशन सेस। तो हमारे सरकार ने कितना रेट रखा है एजुकेशन सेस का? 2%। सरकार की मर्जी से कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी, लेकिन हमारे देश में बढ़ाने की जरूरत है कि कम करने की जरूरत है? ऑब्वियसली बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है।
हमारे देश में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है 4%, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है? 6% की। अभी सरकार कितना पैसा लगा रही है? 2% जितना भी टैक्स होगा। कोई 1 लाख देता है बच्चा, सबके टैक्स अलग अलग होंगे, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है। जितना भी टैक्स होगा उसका 2% अलग करके एजुकेशन में लगाया जाएगा। दैट्स व्हाट एजुकेशन सेज। क्लैरिटी है? चलिए प्लीज नालायक को ध्यान दो। हेडिंग देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा दिखने में तो इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्या इसका डेटा इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसकी ये हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, समझना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एजुकेशनल अचीवमेंट्स बताओ इंडिया में। इंडिया में क्या क्या एजुकेशन वाइज अचीवमेंट्स हुए? इन्होंने कहा एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा है, पहले 61 था अब 81 हो गया, मेल फीमेल दोनों का। प्राइमरी कंप्लीशन रेट बढ़ा है बच्चा, यूथ लिटरेसी रेट। एग्जाम में पूछा जाएगा अचीवमेंट्स बताइए, आपको बस हेडिंग बताने की जरूरत है, कंटेंट जो परसेंटेज दे रखा है वो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे पहले कम था अब ज्यादा हो चुका है क्या? बस ये याद रखना है, हेडिंग याद हो जाएगा। क्या क्या अचीवमेंट्स है? क्या एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा है, प्राइमरी कंप्लीशन मतलब प्राइमरी लेवल में एजुकेशन बढ़ा है, यूथ लिटरेसी रेट बढ़ा है, चाहे मेल चाहे फीमेल। हेडिंग याद होगा, एग्जाम में हेडिंग पूछा जाएगा, अंदर का कंटेंट नहीं। आपको बस इतना लिखना है, हेडिंग लिख के 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन, पहले लेस था अब क्या हो गया बच्चा? मोर हो गया। दैट्स इट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस हेडिंग्स। अचीवमेंट्स बताना तो 3 नाम उसको 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन, लेस मोर बस। बच्चा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, हमारे देश में हमारी सरकार का एक सपना है। सपना क्या है? 100% लिटरेसी। क्या अभी भी है क्या? लिटरेसी की डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन दी हमारी सरकार ने? जो अपना बस नाम लिख लेगा वो लिटरेट है। हमारे देश में अभी भी पूरी की पूरी पॉपुलेशन अपने नाम लिख सकती है क्या? नहीं बच्चा, 76 समथिंग अप्रोक्स 76% है, मतलब आज भी 24% कौन है जो अपना नाम भी लिख सकते हैं? नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट का ये सपना अभी तक क्या है? सपना ही है। ठीक है, चलिए बच्चा, क्या हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी है क्या? इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी मतलब बराबर, लड़का लड़की को बराबर देखा जाता है। रूरल एरिया में चले जाओ बच्चा, नहीं देखा जाता। एक्चुअल में जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी देखते नहीं है। लेकिन क्या इंप्रूवमेंट हुआ है? हाँ बच्चा, आज अगर मैं इसी क्लास में काउंट करूंगी तो गर्ल्स ज्यादा ही निकलेगी। मैं जितने भी कोर्सेज पढ़ाती बच्चा, उन सब में जितनी ज्यादा अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो गर्ल्स एक्चुअल में, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो चाहे वो 10th 11th 12th हो, लड़कियां ज्यादा ही दिख रही हैं। एक्चुअली में ये फैक्ट है बच्चा। तो वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है, जरूरत है। इन्होंने कहा है वुमेन एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है और हर तरीके से कर रहे हैं, बस एजुकेशन वाइज नहीं बच्चा, फर्टिलिटी, हेल्थ केयर, हर तरीके से हम इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया क्या प्रमोट करना चाहिए, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वन ऑफ देम एक ऑप्शन होगा विमेन वाला, बन जाएगा क्या? फाइनली हायर एजुकेशन होता है, हायर स्टडीज करने वाले ज्यादा लोग होते कि कम होते हैं? 12th तक सब पढ़ेंगे, आजकल ग्रेजुएट भी सब कोई करता है, क्या मास्टर डिग्री हर कोई करता है? नहीं बच्चा। एनएसएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन कम लोग करते हैं बच्चा, और उन्होंने कुछ डेटा दे रखा है कि भैया ग्रेजुएट लोग स्टिल बच्चा बेरोजगार है। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं तो बेरोजगारी कितनी है? 19%। और बच्चा अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो कितनी बच्चा? 16। डेटा है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली इस चैप्टर का कंक्लूजन, हमें किसमें काम करना है? स्कूल्स बहुत बन गए हैं और बनने की जरूरत है, हॉस्पिटल्स बहुत बन गए, बनने की जरूरत है। जो बन चुके बच्चा उसमें किसकी जरूरत है? क्वालिटी। एक्चुअल में कहीं क्वालिटी नहीं है, आप खुद जानते हो, अपने जबलपुर का भी सिनेरियो जानते हैं, अपने स्कूल्स का भी सिनेरियो जानते हैं, चाहे वो डॉक्टर वाइज हो चाहे वो आपका एजुकेशन हो। प्लीज 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 क्वालिटी में ध्यान देना है आप लोगों को भी, बस पढ़ना नहीं है, समझना भी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? रट्टा मार लिया हो गया बच्चा, क्या दुनियादारी से कनेक्ट कर पाए? ये पूरा चैप्टर आपको लेकर है। एक्चुअली में वो आपको क्या कह रहे हैं? 5 जगहों पे खर्चा करने से पीछे मत हटना। वो 5 चीजें क्या है? पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नेक्स्ट माइग्रेशन। और माइग्रेशन की कैलकुलेशन करना मत भूलना, क्योंकि माइग्रेशन फायदेमंद भी होता है और बच्चा नुकसानदायक भी होता है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके लिए फायदेमंद है तो माइग्रेट करिए, अदरवाइज मत करिए। प्लीज प्रैक्टिकली भी चीजों को अप्लाई करना, इसीलिए कह रही हूँ क्वालिटी वाइज जाना, रटना नहीं है कि एग्जाम में लिखना है,
समझना है ताकि लाइफ के सही डिसीजन ले सके। आज की सभा समाप्त। क्लियर है? वेरी गुड जया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चा। बच्चा परसों टेस्ट है, देना कंपलसरी है। नलायको, बहुत सीरियस एक्शन लेने वाले हैं हम लोग। जो नलायक अभी तक टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं।